बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसराइल की सुर्ख बछड़ों को कुर्बान करने की तैयारी और तीसरे हैकल सुलेमानी की तामीर का वक्त नजदीक आ गया है। इसराइल अपनी मजहबी किताबों की निशानियां पूरी करने के लिए सुर्ख बछड़े तलाश करने में कामयाब हो चुका है और जल्द ही इन बछड़ों को कुर्बान करके इनके खून और राख से तीसरे हैकल सुलेमानी की बुनियाद रखी जाने वाली है, जिसकी तामीर का आगाज करने से पहले मस्जिद अक्सा को मुनहदिम किया जाएगा। इस वक्त बहुत से लोग इसी सोच में थे कि आखिर इतना जल्दी ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि इस वक्त तक फ़लस्तीन पे 7 अक्टूबर का वो दिन नहीं आया था जब इसराइल ने फ़लस्तीनी सरजमीन पर अपनी पूरी ताकत के साथ धावा बोल दिया था। बहुत से लोग इस वक्त ये सोच रहे थे कि कैसे मुमकिन होगा कि इतने शदीद तरीन आलमी दबाव के बावजूद इसराइल फ़लस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा और मस्जिद अक्सा को भी मुनहदिम कर देगा। अब आप देख सकते हैं कि इसराइल ने ये सब कुछ करके दिखा दिया है और शदीद तरीन आलमी दबाव के बावजूद मुसलसल फ़लस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कुशी में मसरूफ़ है। इसराइल ने ये बछड़े कब और कहां से हासिल किए और इनकी कुर्बानी कब होने वाली है, इसकी डेट भी अनाउंस कर दी गई है। ये सब कुछ इतना जल्दी है और अचानक हो रहा है कि पूरी दुनिया के लोग इस वक्त एक अजीब और गरीब किस्म की हैरत का शिकार हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सब कुछ इतना मुश्किल नहीं होगा जितना लोग इसको मुश्किल समझ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इन बछड़ों को ज़िबा करने से हैकल सुलेमानी की तामीर किस तरह मुकम्मल होगी और इस सिलसिले में इसराइली यहूदियों का क्या अकीदा है। तो आइए चलकर अपने मौजू को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन गिरामी, इसराइल ने अपनी मजहबी किताबों यानी तौरात और तालमूद, जिसे हम ज़बूर कहते हैं, के मुताबिक सुर्ख बछड़ों की तलाश में कई मिलियन डॉलर्स फूंक डाले थे, लेकिन अब तक इन्हें कोई ऐसा सुर्ख बछड़ा नहीं मिला था जिस पर किसी भी किस्म का कोई दूसरा निशान ना हो और इनके जिस्म पर मुकम्मल तौर पर सुर्ख रंग के बाल भी हों। आज से 6 माह पहले टेक्सास यानी अमेरिका की एक रियासत के एक फार्म में इसराइल को ऐसे 5 सुर्ख बछड़े मिल गए थे जिन्हें कई मिलियन डॉलर्स के एवज इस फार्म के मालिक से खरीद लिया गया था और इन्हें बड़ी एहतियात से इसराइल मुंतकिल करके इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में इनकी देखभाल शुरू कर दी थी। इन बछड़ों को कुर्बान करके इनके गोश्त को जलाया जाएगा और इनके खून और गोश्त की राख को इकट्ठा करके हैकल सुलेमानी की बुनियादों में भरा जाएगा। नाज़रीन इकराम, अगर आपने कुरान पाक में बनी इसराइल का तज़किरा पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा कि ऐसा ही सुर्ख बछड़ा था जो एक कत्ल की तहकीकात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनसे कुर्बान कर देने के लिए कहा था। यही वजह है कि यहूदियों के नज़दीक सुर्ख बछड़ा निहायत मुक़द्दस और इंतहाई अहमियत का हामिल है। इनके अकीदे के मुताबिक जब तक ऐसे सुर्ख बछड़े ना मिलें तब तक हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू करना एक बदशगुनी होगी। अब जब इनको ऐसे बछड़े मिल चुके हैं तो इनका अगला काम हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले इस खित्ते में मौजूद फ़लस्तीनी मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देने का है, ताकि फ़लस्तीन में मौजूद मस्जिद अक्सा को मुनहदिम करने में किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। गुज़श्ता कई माह से जारी इसराइली हमलों के तनाजुर में आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया बेहिसी की चादर ओढ़े सो रही है और इसराइल अपने मुसलसल हमलों के नतीजे में तकरीबन 18 लाख में से 3 लाख के करीब फ़लस्तीनी मुसलमानों को जख्मी और शहीद कर चुका है, जिनमें अक्सरियत बच्चों और ख़वातीन की है। इस वक्त 15 लाख से जायद फ़लस्तीनी मुसलमान मिस्र के बॉर्डर पर मौजूद हैं। रफ़ा नामी ये इलाका पनाह गज़ीन कैंप बना हुआ है जिसका रकबा किसी बड़े एयरपोर्ट से ज़्यादा नहीं और इतनी छोटी सी जगह पे तकरीबन 15 लाख इंसान किस तरह से रह रहे होंगे इसका अंदाज़ा आप बाखूबी कर सकते हैं। गजा की पट्टी से तमाम मुसलमानों को रफ़ा क्रॉसिंग की जानिब धकेल दिया गया है और मिस्र रफ़ा बॉर्डर खोलने पर तैयार नहीं। मिस्र का ख्याल है कि ये फ़लस्तीनी पनाह गज़ीन मुहाजिर मिस्र की मईशत के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित होंगे और वो इसी वजह से इन्हें अपने मुल्क में जगह नहीं देना चाहता। रफ़ा में हर तरफ से मैसूर ये फ़लस्तीनी मुसलमान अब इसराइल के ही रहमो करम पर हैं। एक जानिब मिस्र का बॉर्डर है तो दूसरी जानिब समंदर और दो तरफ से इनको इसराइली फोर्सेस ने घेरे हुए है। इसराइली फौज गुज़श्ता कई दिन से ये ऐलान कर रही है कि हम जल्द ही रफ़ा में भी ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। चूँकि ये ऑपरेशन सरासर गैर इंसानी होगा और इसके नतीजे में महज फ़लस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कुशी होगी, इसलिए अमेरिका भी इस खुले आम दहशतगर्दी की इजाज़त देने के लिए हिचकिचा रहा है। अमेरिका ने इसराइल को वार्निंग दी है कि अगर रफ़ा में किसी भी किस्म का ऑपरेशन किया गया तो अमेरिका इस सिलसिले में किसी भी किस्म की मदद नहीं करेगा। इसके साथ साथ दुनिया की तकरीबन तमाम ममालिक भी रफ़ा में इसराइली ऑपरेशन को गैर इंसानी और दहशतगर्दाना फेल करार दे रहे हैं। लेकिन इसराइली हुकूमत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसराइली हुकूमत वाज़ेह अल्फाज में कह चुकी है कि अगर दुनिया का कोई भी मुल्क हमारे खिलाफ खड़ा होता है तब भी हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम रफ़ा में ऑपरेशन ज़रूर करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि रफ़ा में ऑपरेशन करने का असल मकसद क्या है। असल मकसद यही है कि फ़लस्तीनी मुसलमानों की मुकम्मल तौर पर नस्ल कुशी कर दी जाए और जो थोड़े बहुत बाकी बच जाएँ इन्हें इस काबिल ना छोड़ा जाए कि वो इसराइल के खिलाफ खड़े हो सकें।
اور اگر اس خطے میں کوئی بھی ایسی مزاحمت کار قوت باقی رہ گئی جو اسرائیل کے کرتوتوں کے خلاف کھڑی ہو سکے تو اسرائیل اپنے ہیکل سلیمانی کی تعبیر کے خواب کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے گا۔ ناظرین اکرام، اسرائیلی فوج رفح میں آپریشن شروع کرنے والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اندرونی ذرائع کے مطابق اسرائیلی ان بچڑوں کو جنہیں ٹیکساس سے خریدا گیا تھا جبل زیتون کی چوٹی پر بالکل مسجد اقصی کے سامنے قربان کرنے والا ہے۔ اس کے بعد انہیں جلا کر ان کی راکھ اور خون کو ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں بھرنے کی تیاری بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اپریل کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ اپریل کی کس تاریخ کو یہ کام سر انجام دیا جائے گا، اس لیے ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اسرائیل جلد ہی رفح میں آپریشن شروع کرے گا تاکہ مصر کو بارڈر کھولنے پر مجبور کیا جا سکے اور بچے کچے فلسطینی مسلمانوں کو بارڈر پار دھکیل کر فلسطین کا پورا علاقہ مکمل طور پر خالی کروا لیا جائے۔ اس کے بعد اسرائیل بڑی تیزی سے مسجد اقصی کے انہدام کی تیاری شروع کر دے گا تاکہ اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی بنیاد رکھی جا سکے۔ ناظرین اکرام، وہ مسلمان جنہیں لگتا تھا کہ اسرائیل بھرپور عالمی دباؤ کے سامنے ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکے گا، وہ اس وقت بڑی حیرت سے اسرائیل کو اپنے تمام تر منصوبے میں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور یہی قرب قیامت کی نشانی بھی ہے کہ بڑے بڑے مسلمان عرب ممالک اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہیں اور انہیں محض اپنے مفادات کی غرض ہے چاہے مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی کو شہید ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ باب الصخرہ یعنی وہ سنہرا گنبد جس کے نیچے وہ پتھر موجود ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا اور جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، اس پتھر کو بھی یہودی مقدس مانتے ہیں۔ مسجد اقصی کو مسمار کرنے کے بعد یہ پتھر بھی یہودیوں کے تیسرے ہیکل سلیمانی کی زینت بنا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں حق کی جانب گامزن رکھے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔